हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। हम लोग आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखेंगे और कैसे अप्लाई करना है, मतलब क्या है सब बताऊंगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स तब लगाना है आप लोगों ने जब आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हो। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स तब लगाना है आपने जब आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास दो फंक्शन पड़ेंगे, माय कैप, सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। सुनिए स्टूडेंट्स, u इंटू बी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हैं और हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना है। u इंटू बी दो फंक्शन पड़े हैं प्रोडक्ट में और आप लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का यूज होगा, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का यूज होगा। कैसे करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? u वैसा का वैसा, जिसको बोलते हो u एज इट इज, u वैसा का वैसा v का इंटीग्रेशन माइनस, ध्यान से देखो, u का डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल की तरह नहीं है। प्रोडक्ट रूल तो सिंपल सा होता था, यहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब मामूली सी कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है जी, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। u इंटू बी का इंटीग्रेशन करते हैं, u वैसा का वैसा, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। दोबारा से देखो, u वैसा का वैसा, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन और दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का इंटीग्रेशन। दोबारा बता रहा हूं, u वैसा का वैसा, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, दोनों को प्रोडक्ट करके पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स है। ये आपका क्या है बेटा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। देखो, सपोज करिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है। देखो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि कोई भी इंटीग्रल होता है ना, आप उसको आइलेट कर देंगे। कोई भी इंटीग्रल हमारा होगा, हम उसको क्या लेट कर देंगे बेटा, आइलेट कर देंगे। तो शॉर्ट आउट करते हैं चीजों को। देखो, क्वेश्चन रूल तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है। एक और बात बतानी है, थोड़ी देर एक बार रुक जाइएगा। तो x कोस के x ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर x। x कोस के x ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर x। अब आपने ना दो फंक्शन कंसीडर करने हैं, एक u और एक v। हम किस हिसाब से, देखो दोनों चीजें प्रोडक्ट में है ना, आप चाहे इसको x इंटू सीकेंड स्क्वायर x लिख दें, चाहे सीकेंड स्क्वायर x इंटू x लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे u इंटू v लिख दो, v इंटू u लिख दो, मतलब चाहे u इसको ले लो, चाहे u इसको ले लो, हमारे पे डिपेंड करता है। तो हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे, आइलेट। ये एक रूल होता है भी, u किसको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है, भी x को प्रेफरेंस u की मिलेगी या सीकेंड स्क्वायर x को u की प्रेफरेंस मिलेगी, वो आइलेट बताता है। यानी सबसे पहले प्रेफर करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को u लेना सबसे पहले। ठीक है जी, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना हो, फंक्शन लिख दो आगे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना हो तो क्या लेना है, लोगरिथम फंक्शन। ये भी ना हो तो फिर प्रेफर करना है अलजेब्रा को। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जो +1 वाली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर क्या आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जी हाँ, अब u हमने इलेक्ट करना। देखो, सबसे पहले हम लोग u देखेंगे, उसको लेंगे जो इनवर्स है। इनवर्स है नहीं, लोगरिथम नहीं है, अलजेब्रा है। अब मतलब अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा को हमने इसको u ले लेना है, इसको भी ले लेना। आप इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स करेंगे। ठीक है जी, कैसे करना है इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स, u वैसा का वैसा, नहीं पहला फंक्शन वैसा का वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का इंटीग्रेशन। यहां पे लिखोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, साथ में लिख देना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है जी, ठीक है। तो करते हैं, मार्कर देर। तो चलते हैं आगे।
एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स का होगा टेंजेंट एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा? टेंजेंट एक्स। आप लोगों को पता ही है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1। ठीक है बेटा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स। क्या बन गया? एक्स टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ कोस एक्स। मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में बताया था टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस में सी। तो आपका ये आंसर आ गया एक्स टेन एक्स प्लस log ऑफ कोस एक्स प्लस में है सी। समझो आपको। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वेयर कोस एक्स डीएक्स। एक्स स्क्वेयर कोस एक्स डीएक्स। देखो सबसे पहले किसको प्रेफर करना है? इनवर्स को। है नहीं। फिर नंबर लेना है, लोगरिथम का है नहीं। एलजेब्रा एलजेब्रा है। एलजेब्रा है तो मतलब एलजेब्रा को आप यू मान लो, यानी जो सीरियल वाइज जो सबसे पहले आएगा ना उसको यू मान लेना आपने। जो सीरियल वाइज सबसे पहले आएगा ना उसको क्या मान लेना? यू। मतलब बोले तो ये u हो गया और ये v हो गया। अब इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स करेंगे। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा कोस एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा कोस एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस एक्स का इंटीग्रेशन सारे का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कोस एक्स का इंटीग्रेशन सारे का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। कोस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स dx। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर साइन एक्स 2 बाहर ले लो। 2 क्या ले लिया? बाहर ले लिया। देखो जब तक आपका प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा ना बार बार आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते चले जाओगे। इसको दोबारा से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लो। अलजेब्रा की जितनी पावर होती है ना उतनी बार भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करती है। कल को पावर 3 हुई तो 3 बार करना पड़ेगा, पावर 2 हुई तो 2 बार करना पड़ेगा। अब करती है एक्स वैसा का वैसा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स का डेरिवेटिव करके साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा से क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो क्या बना? एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर साइन एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x कोस एक्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव यहां से आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा एंड 2 बाहर से आएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन एज ऑल यू नोस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स। तो कोस एक्स का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो ये था आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पे चलो देखते हैं। वैसे तो मैंने किसी ना किसी वीडियो में ये बता दिया होगा कि 9.66 एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। फिर भी जब स्कूल से लगेंगे चीजें सही हो जाएंगी मैं उस एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा। उस एक्सरसाइज को करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो अभी मौके पे वही हम लोग कर रहे हैं जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है जी। वैसे हक तो बनता है सब करवाने का, लेकिन टाइम ही ऐसा है थोड़ा सा वीडियोस बनानी बहुत मुश्किल हो रही है। गर्मी लगा लो, थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लगा लो। ठीक है जी। तो वही करा रहा हूं जो सिलेबस में है। आईलेट। ठीक है जी। आईलेट इनवर्स है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, अलजेब्रा है। अलजेब्रा को यू मान लो। मतलब ये है ना हमें ये बताता है कि किस आपने यू सबसे पहले यू प्रेफरेंस देनी है इनवर्स को, फिर लॉगरिथम को, फिर अलजेब्रा को, फिर ट्रिग्नोमेट्री को, फिर एक्सपोनेंशियल को। अब सरियाम देख लो एक्सपोनेंशियल सबसे लेट है, यानी सबसे अब अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा समझते हो ना, पॉलिनोमियल लगा लो, एक्स में कोई टर्म लगा लो। ठीक है ना। तो ये यू हो गया, ये बी हो गया। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स
एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा e की 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e की 3x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। सुंदर बात को एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा e की 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की 3x का क्या होगा e की 3x बाई 3 e की 3x का क्या होगा बेटा e की 3x बाई 3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x e की 3x का क्या होगा e की 3x बाई 3 dx एक्स स्क्वायर e की 3x बाई 3 माइनस 2 बाई 3 बाहर ले लो, पीछे क्या बचा x e की 3x dx। दोबारा से प्रोडक्ट बन गई। जब तक प्रोडक्ट रहेगी तब तक हम इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स लगाते रहेंगे और लिखना पड़ेगा हम लोगों को भी, हम लोग इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स करेंगे। ठीक है बेटा। चलो प्रोडक्ट रूल दोबारा से लगाओ। एक्स वैसा का वैसा e की 3x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की 3x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। बेटा एक्स वैसा का वैसा e की 3x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की 3x का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। समझो बात। एक्स स्क्वायर e की 3x बाई 3 माइनस 2 बाई 3 एक्स e की 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की 3x बाई 3 e की 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की 3x बाई 3 माइनस x का डेरिवेटिव 1 x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1। अब e की 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की 3x बाई 3। तो जी हाँ क्या बना x स्क्वायर e की 3x बाई 3। देखो दो बार इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स करना पड़ा हम लोगों को क्योंकि पावर 2 था यहाँ पे। ठीक है जी। तो माइनस 2 बाई 3 3 जा 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 बाई 3 ये वाला 3 यहां से आया 3 यहां से आया क्या बन गया 9। कांस्टेंट बाहर निकलता होता है ना तो 3 ये वाला 9 बन गया e की 3x का इंटीग्रेशन। सुन लो एक्स स्क्वायर e की 3x बाई 3 माइनस 2 बाई 9 एक्स e की 3x प्लस 2 बाई 9 e की 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की 3x बाई 3 e की 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा e की 3x बाई 3। समझ लो बात को। और देखो बेटा ये मेरी YouTube पे लास्ट पब्लिक वीडियो है, इसके बाद मैं कोई पब्लिक वीडियो नहीं डाल रहा हूं। देखो आप लोग ना तो रिएक्ट कर रहे ना आप लोगों का कोई मतलब आप समझ जाओ फाइनेंशियली भी आप लोग कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, आप रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो मैं क्यों ऐसे ही बिना बात चीजों को पब्लिक करता रहूं। तो ये मेरी पब्लिक लास्ट वीडियो है। आगे से जो भी वीडियो आएगी जो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको लिंक दूंगा। मैं 8 चैप्टर को तो क्लोज कर रहा हूं, 8 चैप्टर को तो बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने 53 मिनट की बनाई, 53 मिनट की वीडियो बनाई और उसको 160 मिनट देखा गया, मतलब 3 ही स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है। सो पब्लिक तो कुछ होगा नहीं, जो होगा वो लिंक से ही होगा बेटा। ठीक है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये मान के चलो अब हर रोज एक वीडियो आएगी, हर रोज इंटीग्रेशन की हर रोज एक वीडियो आएगी। जो बच्चे सफर कर रहे हैं आई एम सॉरी फॉर देम, लेकिन अब हर रोज वीडियो डलेगी बेटा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम लगा लो। ठीक है ना। और ये पब्लिक लास्ट वीडियो बस आप आपको लिंक ही मिलेगा, बस थक गया हूं मैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2x। देखो आई लेट के हिसाब से ये u होगा और ये v होगा, ये u होगा ये v होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस समझ जाओ, अगले को समझाने की जरूरत नहीं है। जो चेक करेगा ना उसको बहुत अच्छे से आता है, तो आप लोगों को समझने की जरूरत है, मैंने आपको समझा दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा कोस 2x का इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस 2x का इंटीग्रेशन सारे का इंटीग्रेशन। रेडी। क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x बाई 2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x
cos 2x का क्या होगा, sin 2x बाय 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin 2x डिवाइड बाय 2 x इंटू साइन 2x dx। u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगा दो बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइड बाय 2, x वैसा का वैसा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस x का डेरिवेटिव, साइन 2x का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है नी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, उम्मीद ही है मेरे को तो बेटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाय 2, x साइन 2x का क्या होता है, माइनस कोस 2x बाय 2, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2x बाय 2, माइनस x का डेरिवेटिव 1, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x बाय 2। ठीक है जी, कांस्टेंट वगैरह देख लो, किसी के डिवाइडर को कांस्टेंट ना हो। 2 बार इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स करना है, जब भी करोगे ना लिखोगे इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाय 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, और 1 बाय 2 में बाहर निकालूंगा, ये वाला 2 है ना, ये 1 बाय 2 बाहर निकल जाएगा, cos 2x आ जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन कर लो बेटा, क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उम्मीद है वीडियो में ये दिख रहा होगा, साइन 2x बाय 2 प्लस एक्स cos 2x बाय 2, 1 बाय 2, cos 2x का क्या होगा, साइन 2x बाय 2। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4 कर लेना, ये तो समझदारी वही इतनी है आपकी। ठीक है जी, तो ये तो था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, दिख रहा है सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, स्क्रीन बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, चलो बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जो मैंने आपको पहले बताया हुआ ना, चीजों को वैसे ही लेके चलना है, कुछ आपने चेंज नहीं करना। जो जो बेटा सपोर्ट कर रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, उनका बहुत बहुत थैंक यू। कुछ बच्चे तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं सपोर्ट कर रहे, कोई नहीं, एग्जाम्स भी होंगे, सब होगा। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो कहीं ना कहीं किसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2x बाय 2। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2x बाय 2। अरे कुछ बच्चे जो है ना 8 और 9 चैप्टर को पैरेलल चलाना चाहते हो ना, एक बार चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे कर सकते हैं वो करो, क्योंकि अगर आपका 9 चैप्टर नहीं चल रहा तो एक और कॉपी लगा के 8 चैप्टर आप शुरू कर सकते हो। अगर आपका 9 चैप्टर की वीडियो अपलोड नहीं हो रही, 9 चैप्टर का आपका होमवर्क स्टेप टू स्टेप हो रहा है, आप साइड में 8 चैप्टर भी शुरू कर सकते हो अलग कॉपी पे, ठीक है ना। हाँ, या फिर रफ कॉपी पे शुरू कर सकते हो, जो फेयर पे करना चाहते हो वो फेयर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि काम नहीं रुकना चाहिए। आप जो बच्चे काम कर रहे हैं वो तो करते रहे ना, उन्हीं के लिए है ये वीडियो। जो बच्चे काम कर रहे हैं ना बेटा, उन्हीं के लिए है वीडियो, उनके लिए नहीं है जो काम नहीं करते, ठीक है। मरने तो उनको बना, 2 बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर बन जा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर इंटू कोस 2x का इंटीग्रेशन। देखो मैंने क्या बताया, वो साइन स्क्वायर एंगल क्या होता है, 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2, मैंने सोल्व कर दिया। अब इसका तो आपको आता ही है, और इसका भी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया कैसे करना है। तो आपने इसको 2 बार इंटीग्रेटिंग का पार्ट्स करने, करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो समझ कहां से आएगा, ठीक है ना। तो और क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, एक्स log x स्क्वायर, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। I इक्वल्स टू एक्स log x स्क्वायर, ठीक
ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, लोग का जो एंगल होता है ना वो आगे आ जाता है। अब दिमाग लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, यू में प्रेफरेंस में सबसे पहले इनवर्स होता है फिर लोग होता है, यानी अब है ना इसको आप यू नहीं ले सकते, अब यू किसको लेना पड़ेगा, लोगरिथम को लेना पड़ेगा। तो लोग एक्स आगे ले लो, एक्स पीछे ले लो, लोग एक्स आगे ले लो और एक्स पीछे ले लो, ठीक है ना बेटा। तो चलो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। लोग एक्स वैसा का वैसा, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लोग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। लोग एक्स वैसा का वैसा, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लोग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन, ट्वाइस ऑफ लोग एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ठीक है जी। तो देखो ये 2 जब अंदर जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लोग एक्स बचेगा। इसी तरह ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये 2 बाहर आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स जी एक्स बच गया। तो घुमा फिरा के क्या बन गया, एक्स स्क्वायर लोग एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब मैं ना आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ, कुछ चीजों का ना अभी इंटीग्रेशन हमने पढ़ा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल लोग एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, लोग एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। अब इस एक्सरसाइज में ना इस एक्सरसाइज में उन चीजों का इंटीग्रेशन आएगा जिसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा। जैसे लोग एक्स है, लोग एक्स का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, तो कैसे करेंगे इसको, लोग एक्स इंटू 1 dx लेके, यानी u इसको ले लेंगे और v इसको ले लेंगे, v ले लेंगे 1 को, v किसको ले लेंगे बेटा 1 को। तो करते हैं इंटीग्रेशन, लोग एक्स वैसा का वैसा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस लोग एक्स का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। तो जी हाँ, लोग एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बनना है एक्स लोग एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस में सी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस में सी। तो लोग एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों, एक्स लोग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। लोग एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों, एक्स लोग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है जी। चलो कुछ क्वेश्चंस आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं होते। आप लोग बताइएगा कौन कौन सी प्रॉब्लम है। देखो एक चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बोला था प्रॉब्लम बताइएगा, लेकिन किसी ने बताई नहीं, ठीक है। वन प्लस एक्स इंटू लोग एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू लोग एक्स। तो करते हैं इंटीग्रेशन, करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। लोग एक्स आगे ले लो बेटा, लोग एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, मेरा भी थोड़ी देर पहले बताया, 1 प्लस एक्स सेकेंड फंक्शन होगा। लोग एक्स वैसा का वैसा, लोग एक्स वैसा का वैसा, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, लोग एक्स वैसा का वैसा, लोग एक्स वैसा का वैसा। आज गड़बड़ कर दी है, लाइट जलानी भूल गया मैं, इतनी बड़ी लाइट ले रखी है किस काम की है। लोग एक्स वैसा का वैसा, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, लोग एक्स का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या बना, लोग एक्स। मैं ना इस चीज को आगे ले जाऊंगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। तो क्या बना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लोग एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल 1 बच गया, एक्स से एक्स कैंसिल एक्स बाय 2, ठीक है ना। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लोग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रख लेना। एक्स बाय 2 का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, एक्स बाय 2 का क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। एक आधा और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसी का। देखो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बेटा, खुद अटेम्प्ट कर लेना, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन अटकेगा। अब कोई
क्वेश्चन देख के घबरा जाए तो वो अलग बात है, कुछ लोग क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, ठीक है, तो उनका तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। log x के आगे ले लिया, u ले लिया, x पीछे ले लिया, v ले लिया, log x स्क्वायर वैसा का वैसा, x का इंटीग्रेशन log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, x का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर वेट, log x का होल स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 dx, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बना बच्चों, x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस x log x का इंटीग्रेशन, x log x। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करो, जहां भी आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हो ना वहां लिखो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जहां भी आप कर रहे हो ना बेटा वहां लिखो। एक क्वेश्चन ऐसा होगा आपका जिसमें ना अकेला लोगरिथम का इंटीग्रेशन आपको करना है, ये log ऑफ x प्लस अंडर का रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो इसको u लेफ्ट करके 1 को v लेफ्ट करके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हाउ टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ log x। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या निकालोगे, इसको u लेफ्ट करोगे, इसको v लेफ्ट करोगे, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूं मैं, एक अगर 30 मिनट की वीडियो भी बनाते हैं ना, तो 30 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करने में ना लगभग ये समझो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अगर जल्दी जल्दी सब कुछ हो, अगर थोड़ा सा बीच में प्रोसेस कोई लेट हो जाए या फिर कोई चीज 2 बार करनी पड़ जाए, कई बार वीडियो भी शूट दूसरी बार, कई बार आवाज नहीं आती होती, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और आप लोगों ऐसे समझते हो कि मजाक चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ठीक है ना। और दूसरा भी काम करो इसीलिए तो वीडियो अपलोड हो रही है, अगर आपने काम ही नहीं करना तो फिर हम लोग क्यों मेहनत करें बिना बात की, ठीक है ना। देखो हम मेहनत करेंगे तो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी मेहनत करो, ठीक है ना। फोर्थ का फर्स्ट मैंने ना किसी वीडियो में आप लोगों को बोला था, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लीनियर ना हो तो एंगल को टी पुट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लीनियर ना हो तो एंगल को टी पुट कर लो। अब देखो साइन रूट एक्स है ना, साइन रूट एक्स है तो हम लोग रूट एक्स को टी पुट कर लेंगे बेटा, पुट कर लेंगे रूट एक्स को टी, रूट उधर जाके स्क्वायर बन गया, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर आ गया, डी एक्स क्या आ गया 2t dt आ गया, रूट एक्स को टी पुट किया, एक्स को टी स्क्वायर आ गया, डी एक्स 2t dt आ गया, तो आई बराबर क्या आ गया साइन टी, आई बराबर क्या आ गया साइन टी, dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये लिख देता हूं एक बार कईयों को कंफ्यूजन ना हो जाए, dx की वैल्यू आ गई 2t dt, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, साइन टी dt t आगे ले लिया, क्योंकि t अलजेब्रा का काम करेगा, ये u और ये v इंटीग्रेटिंग का पार्ट्स करना है, t वैसा का वैसा साइन t का इंटीग्रेशन माइनस, और देखो डिपेंड t के रिस्पेक्ट में चलना है हम लोगों ने, अब हम लोगों ने t के रिस्पेक्ट में चलना है, t वैसा का वैसा साइन t का इंटीग्रेशन, t का डेरिवेटिव साइन t का इंटीग्रेशन, और दोनों की प्रोडक्ट करके पूरे का इंटीग्रेशन, ये आपका काम है। t की वैल्यू भी पुट कर देना आप वापस, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कोसिकेंट क्यूब एक्स है, हाउ टू अटेम्प्ट कोसिकेंट क्यूब एक्स, ध्यान से मेरी बात को समझना। कोसिकेंट क्यूब एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमारा जो रूल है ना वो आइलेट है, हमारा जो रूल है ना वो क्या है आइलेट है, उसके हिसाब से दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, अब दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, किसको u लें किसको v लें, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक बात बता दूं, v उसको लिया करो जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, v उसको लिया करो जिसका इंटीग्रेशन करना क्या होता है आसान, जैसे ये u ले लिया और ये v ले लिया। अब इंटीग्रेटिंग का पार्ट्स, कोसिकेंट x वैसा का वैसा, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, कोसिकेंट x, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x,
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। समझ लो बात को, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स डीएक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। तो क्या बन गया बेटा, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव रह जाएगा। कोसिकेंट एक्स इंटू कोट को कोट से कोट स्क्वायर एक्स आ गया। ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये आई का वैल्यू चल रहा है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देंगे बेटा, कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे जब हम लोगों ने प्रोसीड किया तो क्या बना, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से कोसिकेंट क्यूब एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां तक पहुंच गए हम लोग। आई बराबर माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इस चीज को आप क्या पुट कर दोगे, इस चीज को आया पुट कर दोगे बेटा। इस चीज को ये दोबारा देखो, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां से आप लोगों ने क्वेश्चन शुरू किया, चीजें वहीं आके खड़ी हो जाए। जहां से आपने क्वेश्चन शुरू किया चीजें वहीं आके खड़ी हो जाए, तो उसको वापस आई पुट कर दो। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है, लोगों कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस, लोगों कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस। माइनस का आई उधर जाके प्लस का आई, माइनस का आई उधर जाके क्या हो गया, प्लस का आई। आई और आई घुमा फिरा के 2 आई हो गए, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 पूरे का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 आई बना, सबका डिवाइड कर दो। यहाँ फिर माइनस 1/2 लगा दो, यहाँ भी 1/2 लगा दो। अरे कॉन्स्टेंट को 2 से डिवाइड करो, कॉन्स्टेंट ही याद होता है। कॉन्स्टेंट को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता होता है बेटा, कॉन्स्टेंट ही याद होता है। आप लोगों को एक बात और बता दूं, देखो लोगरिथम का एंगल लीनियर ना हो तो टी पुट करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लीनियर ना हो तो टी पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लीनियर ना हो तो टी पुट करना है। इन चीजों को ना आप लोगों ने टी पुट करके करना है। और एक और मैं आप लोगों को अच्छे से बात बता दूं, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये बात पक्की है। जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, मेरे को ढूंढ के दिखा देना, मेरे को लिंक शेयर कर देना। ऐसा कोई चैनल हो जो आपको सेम लिंक सेम कंटेंट के लिए दिखा दे रहा हो, ठीक है। दैट इज ओनली न्यू सनराइज सीनियर स्टडीज, ये भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखो अब तक हम लोगों ने ना जिन चीजों का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, हम उन चीजों का भी इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। लोगरिथम का नहीं पढ़ा था, तो लोगरिथम का मैंने आपको बता दिया कैसे फाउंड आउट करना है। अब मैं आपको बता दूं, पहले ना अब तक हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव निकालना हो। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इनटू में 1 लगा के, इसको u लेट करके, इसको भी लेट करके। देखो लोगरिथम का भी मैंने ऐसे ही बोला आपको, इसका भी ऐसे ही बोल रहा हूं। तो कोस इनवर्स एक्स वैसा का वैसा, 1 का इंटीग्रेशन, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। कोस इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन आई थिंक क्या होता है, एक्स। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स के 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है ना। देखो ये नेगेटिव उधर जाके बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या बना, एक्स कोस इनवर्स एक्स। चलो एक काम करो, इस नेगेटिव को ना अंदर ही रहने दो, काम आएगा ये। फिर बताऊंगा क्यों काम आएगा, बताऊंगा क्यों काम आएगा। देखो माइनस एक्स बन गया, पावर 1/2 है, ऊपर जाके पावर क्या होगी, -1/2। पावर नीचे 1/2, ऊपर जाके क्या होगी, -1/2। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों किया, जब हम लोगों को ऐसा पता लग जाए कि इसका डेरिवेटिव ऐसे बन रहा है तो बना दो। ये देखो इसका डेरिवेटिव बन रहा है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी, जब फंक्शन की पावर n हो और फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ो तो कैसे करते हैं, फंक्शन की पावर एक ऐड कर देती होती है, उसी से डिवाइड कर देते होती है। प्लस में क्या आ गया, सी आपको सबको पता है, 1 में से 1/2 क्या बचा, 1/2। 1 में से 1/2 क्या बचा, 1/2। 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। यू विल फाइंड एक्स कोस इनवर्स एक्स -√1 माइनस एक्स के प्लस में सी, ठीक है ना।
tan इनवर्स रूट एक्स। थर्ड पार्ट है बेटा tan इनवर्स रूट एक्स। देखो बेटा, मैं लाख आप लोगों को कुछ भी बोलूं, लेकिन आप लोगों ने ना एंगल को देखा ना लीनियर नहीं है, तो एंगल को टी पुट कर दो। एंगल आप लोगों ने देखा लीनियर नहीं है, तो एंगल को टी पुट कर दो। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर। डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2dt, 2t dt। डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2t dt। ये वैल्यूज पुट करके आप इंटीग्रेशन करके यू विल फाइंड योर रिजल्ट। ठीक है ना बेटा। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, सो सबको राम राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तो आप लोगों को ये बताऊं, ये बस लास्ट है। इसके बाद जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो पब्लिक नहीं होंगी। मैं सिर्फ लिंक दूंगा, उन्हीं बच्चों को लिंक दूंगा जिनको मैं देना चाहता हूं लिंक। ठीक है ना, क्योंकि इज मोर देन इनफ। इतना मेहनत कर लिया और वापस कुछ नहीं मिल रहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, आप समझ जाना, कोई बात मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, बैक नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग काम करना बंद कर दें। तो ये बनता तो यही है बेटा, आप लोग अगर कोशिश नहीं करोगे तो अब तो काम ही करना बंद करेंगे ना। ठीक है, बाय बाय।